हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का हिंदी साहित्य के एक और नई क्लास में। जितने भी बच्चे बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन थर्ड सेमेस्टर में हैं, आपने यदि मेजर पेपर में, माइनर पेपर में या फिर एमडीसी पेपर में, इस तीनों में से किसी भी पेपर में हिंदी साहित्य सब्जेक्ट रखा है तो आप सभी बच्चों के लिए आज की क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर नंबर थर्ड का बच्चे हम लोग अभी यूनिट नंबर फर्स्ट पढ़ रहे हैं और यूनिट नंबर फर्स्ट का आज ये छठा क्लास होगा। इससे पहले 5 क्लास हो रखी है। अगर आपने क्लास नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहां से सभी क्लास को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं आज के इस क्लास पर। तो देखिए बच्चे, आज के इस क्लास में हम लोग भारतेंदु मंडल के बारे में जानेंगे कि आखिर भारतेंदु जो मंडल है या मंडल क्या है, इसके अंतर्गत हमें कौन कौन सी जानकारी मिलती है। तो कंप्लीटली एक छोटा सा क्लास होने वाला है आज। और ये जो टॉपिक है बच्चे, आपके सभी यूनिवर्सिटी के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। चाहे आपसे ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में पूछे, लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस में पूछे, निश्चित ही आपके पेपर में देखने को मिलेगा। तो अच्छे से समझिएगा, ठीक है। सेशन अगर आपको हेल्पफुल लगती है तो अपने सभी दोस्तों के बीच जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सारे बच्चे अपनी तैयारी अच्छे ढंग से कर सके। सेशन को लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर लेना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लीजिएगा आने वाली क्लास के लिए। साथ में आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग क्या करेंगे वहां से टेलीग्राम भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आइए बच्चे, बात करते हैं हम लोग आज के इस टॉपिक पर। तो टॉपिक हमारा क्या है? भारतेंदु मंडल। अब देखो, इसको समझेंगे इससे पहले हम लोग इस शब्द के अर्थों को समझ जाते हैं। अगर इसके शब्दों के अर्थ को समझ गए तो आपको पूरी कहानी पता चल जाएगा। जैसे कि हम बात करते हैं, एक छोटा सा शब्द है भारतेंदु। तो भारतेंदु जी के बारे में तो आप लोग जानते हैं। भारतेंदु जी जो थे, यह आधुनिक हिंदी साहित्य के नव चेतना का अग्रदूत माना जाता है, ठीक है। इनका जो योगदान रहा था आधुनिक हिंदी साहित्य में, यह काफी बहुत बड़ा योगदान रहा था। समझ गए ना। अब देखिए मंडल की बात करते हैं। अगला शब्द बच्चे क्या है? मंडल। अब मंडल की जब बात होती है तो इसका सीधा सीधा जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है बच्चे समूह। क्या होता है? समूह। अब देखिए, भारतेंदु के द्वारा जो तैयार किया गया यह समूह था, वह किस प्रकार का समूह था? जैसे कि आप सभी बच्चे जानते हो कि हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में भारतेंदु युग या फिर भारतेंदु जी का जो योगदान रहा था, बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा था। और उसके इस योगदान को देखकर उस काल में काफी सारे ऐसे साहित्यकार हुए, काफी सारे ऐसे रचनाकार हुए जिसने क्या किया, तो भारतेंदु जी का सहयोग देना जो है उचित समझा। क्योंकि आप सभी बच्चों को पता है कि आधुनिक काल में हम लोग ब्रिटिश शासक के गुलाम थे, है ना। और ब्रिटिश शासक का जो हुकूमत था हम लोगों पर काफी जोर शोर के साथ चल रहा था। उसका जो दबाव था, उसका जो शोषण की नीति थी, वह सभी काफी बढ़ चढ़कर हमारे देश में पनप रहा था। इन सभी के इन सभी समस्याओं से दूर होने के लिए बच्चे, आपको क्या जरूरत थी? तो एक नए चेतना का विकास होना जरूरत था। अब कोई एक व्यक्ति पूरे देश को तो संदेश नहीं दे सकता है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने सोचा कि चलो इसके लिए एक क्या किया जाए, संगठन बनाया जाए। और काफी सारे जो है हिंदी के विद्वानों ने मिलकर क्या किया, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का इसमें साथ दिया, सहयोग दिया, ठीक है। और ये जो सहयोग देने वाला समिति था, ये एक समूह था। यही समूह प्यारे बच्चे भारतेंदु मंडल के नाम से जाना गया। समझ में आई बात कि आखिर भारतेंदु मंडल क्या है? तो आप आराम से लिख सकते हो। जब पूछा जाएगा कि भारतेंदु मंडल पर संक्षिप्त टिप्पणी करें या फिर भारतेंदु मंडल क्या है समझाइए, तो आप आराम से कह सकते हो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा जो है आधुनिक काल में लोगों के बीच नव चेतना फैलाने के लिए या फिर लोगों को राष्ट्र के प्रति जागृत करने के लिए जो कवियों का, लेखकों का एक समूह बनाया गया, वही समूह क्या कहलाया बच्चे? भारतेंदु मंडल कहलाया। देखिए आगे हम बात करते हैं। तो इस भारतेंदु मंडल के कुछ सदस्य थे, उसमें कुछ प्रमुख सदस्यों की बात करते हैं। तो जैसे कि आपके अयोध्या सिंह उपाध्याय हो जाते हैं, इसके साथ साथ जो है पंडित बद्री नारायण चौधरी हो जाता है, पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी हो जाते हैं, ठाकुर जगमोहन सिंह जी हो जाते हैं, लाल श्रीनिवास दास जी हो जाते हैं। इसके बाद जो है पंडित रामचरण गोस्वामी, पंडित बालकृष्ण भट्ट, बाबू तोताराम, पंडित राधा कृष्ण दास, ये सभी जो लेखक थे, ये सभी कवि जो थे, या प्रमुख रूप से इन्होंने क्या किया, तो भारतेंदु मंडल में अपना सहयोग दिया। समझ गए। चलिए आगे बात करते हैं। जो ये सारे के सारे कवि थे, ये सारे के सारे जो लेखक थे प्यारे बच्चे, यह साहित्यकार तो थे ही। साहित्यकार होने के साथ साथ जो है इसकी सबसे बड़ी विशेषता जो रही थी वह रहा था देश प्रेम। इन लोगों में जो है देश के प्रति प्रेम जो है यह कूट कूट कर भरा हुआ था। और उसी देश प्रेम के कारण जो है प्यारे बच्चे, यह सभी लोगों को क्या किए, तो जागृत कर पाए अपने राष्ट्र के प्रति, ठीक है। साथ में ये सभी लोग जो है पत्रकार भी थे। इन्होंने कई सारी पत्र पत्रिकाएं भी लिखी। जैसे आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में बताया था, काफी सारी पत्रिका बताया था।
चलिए आप लोग कमेंट करके बताना प्यारे बच्चे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा जो है कौन कौन सी हिंदी की पत्रिका लिखी गई। फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताइए। मैंने आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र के परिचय में पढ़ाया था, है ना। चलिए इसके साथ साथ आप लोग एक और प्रश्न का आंसर कीजिएगा कमेंट करके बच्चे। जैसे कि हम बात करते हैं कि हिंदी साहित्य का जो सबसे पहला पत्रिका था, वह सबसे पहला पत्रिका कौन था और उसका प्रकाशन जो है कब और किसके द्वारा किया गया। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगर आपने पिछली क्लास किया होगा हमारा तो इसका आंसर आपको जरूर पता होगा, है ना। आ जाइए यहाँ पर टॉपिक पर आते हैं। तो आपके जो जितने भी इस भारतेंदु युग में कवि हुए या फिर आधुनिक काल में लेखक हुए, वह सभी के सभी जो है देश प्रेमी तो थे ही, साथ में ये सब पत्रकार भी थे और प्रचारक के रूप में भी अपने आप को काफी ज्यादा ख्याति प्राप्त किया। ठीक है, जैसे कि ये सब जो है प्रचारक पत्र पत्रिका लिखकर जो है अलग अलग प्रकार की चीजों का प्रचार प्रसार किया करते थे, समझ गए। और ये सारे जो कवि थे इसको अपना दायित्व अच्छी तरीके से पता था और अपने दायित्वों का निर्वहन भी उन्होंने क्या किया, तो अपने जिम्मेदारी के तौर पर उसको अच्छे तरीके से निभाया, जिससे क्या हो सका, तो लोगों के अंदर जो है राष्ट्र के प्रति चेतना जगी। लोग जो है अपनी जो है दलदल की स्थिति से उबरकर आगे आना चाहा, है ना। ये सबका देन कौन था, इस सबका द्योतक जो है प्यारे बच्चे आपके आधुनिक काल के जो कवि थे वो सारे कवि माने जाते हैं। इसके साथ साथ इन लोगों ने जो है मिलकर के क्या किया, तो समाज में फैल रही जो कुप्रथा थी, समाज की जो धार्मिक आडंबर था, है ना, इसके साथ साथ जो समाज में भ्रष्टाचार फैल रही थी, उन सभी भ्रष्टाचार नीतियों पर, धार्मिक आडंबरों पर और समाज की कुछ कुप्रथाओं पर क्या किया, इन्होंने खूब करारा प्रहार किया। और करारा प्रहार करते हुए प्यारे बच्चे लोगों को जगाया, लोगों को बताया कि देखिए ये सारी चीजें जो है आपके साथ गलत हो रहा है ना। इसके साथ साथ देखिए इन्होंने जो है अपने तात्कालीन जीवन में प्रवेश कर जो कुछ भी अनुभव प्राप्त किया, कोई व्यक्ति आपके साथ क्या साझा कर सकता है। जैसे मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आपके साथ मैं क्या साझा कर रहा हूं, अपनी अनुभव, अपना ज्ञान, अपना नॉलेज, है ना। तो ये सारे जो लेखक थे आधुनिक काल में भारतेंदु युग में प्यारे बच्चे, ये अपने तात्कालीन जीवन में उस समय जो जिस प्रकार से वो अपना जीवन जी रहे थे, उन सभी जीवन के अनुभवों को लोगों के बीच जो है अपनी रचना के माध्यम से निर्भीकता पूर्वक क्या किया, तो प्रसारित किया, जिससे लोगों ने उसे पढ़ा, लोगों ने हर परिस्थितियों को जाना और फिर जागरूक हो सके। ठीक है प्यारे बच्चे, देखिए भारतेंदु युग में उत्पन्न कई नई चेतना कविता के अपेक्षा जो है गद्य साहित्य में अधिक मुखरित हुआ। और जो भारतेंदु युग था प्यारे बच्चे, यहाँ पर गद्य और पद वैसे तो दोनों में रचनाएं की गई थी, लेकिन विशेषता जो है इस काल में गद्यों की रचना की गई और इसीलिए प्यारे बच्चे जो है इस कालखंड को जो है गद्य काल भी कहा जाता है। आपको मैंने बताया था कि हिंदी साहित्य का जो आधुनिक काल है प्यारे बच्चे, उसे गद्य काल के नाम से भी जाना जाता है, समझ गया ना। तो इसमें जो है जो भी रचनाएं की जाती थी ज्यादातर गद्य रचना की जाती थी। चलिए आगे बात करते हैं। तो भारतेंदु मंडल के रचनाकारों ने प्रमुख रूप से गद्य विद्याएं, नाटक और निबंध, इन सभी की रचनाओं की। इसके साथ साथ इन्होंने जो है उपन्यास वगैरह भी लिखा। उपन्यास वगैरह के माध्यम से प्यारे बच्चे जो है इन्होंने लोगों को मनोरंजित करने का प्रयास किया। और जितने भी ये नाटक वगैरह लिखा करते थे, ये सब जो है प्यारे बच्चे किसमें लिखा करते थे, तो गद्य रचना में लिखा करते थे। और नाटक वगैरह के लिखने का जो इसका मेन फोकस था वह था सामाजिक चेतनाओं का विकास करना, राष्ट्र के प्रति जो है प्रेम को उजागर करना। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो आप निष्कर्ष के तौर पर लिख सकते हो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के जीवन काल में ही कवियों और लेखकों का एक खासा मंडल जो है यह चारों तरफ तैयार हो गया था। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जो जब तक उनका जीवन काल रहा, 35 वर्षों की अवस्था में ही तो उनकी मृत्यु हो गई थी, है ना। तो एक छोटे से जीवन काल में इन्होंने क्या किया, तो कवियों का एक खासा मंडल तैयार किया जो भारतेंदु मंडल के नाम से हिंदी साहित्य में जाना गया। और देखिए जब 35 वर्ष की अवस्था में क्या हो जाता है, भारतेंदु जी का मृत्यु हो जाता है बच्चे, क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। तो इस काल में और भी जो कवि हुआ किए, वो सारे कवियों ने जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र के इस सोच को, भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा शुरू किए गए इस कार्य को आगे बढ़ाते गए। ठीक है, मतलब उसके मरने के बाद भी जो है यह सिलसिला आगे की तरफ बढ़ता गया, बंद नहीं हुआ, समझ गए ना। तो मैं उम्मीद कर सकता हूं आपको भारतेंदु मंडल के बारे में जानकारी प्राप्त हो गया हो, है ना। आप लोग कमेंट करके बताइएगा बच्चे कि आप लोगों को जो है भारतेंदु मंडल के बारे में चीजें अच्छे तरीके से समझ में आया या नहीं। ठीक है, आप लोग फटाफट से कमेंट करके बताइए कि भारतेंदु मंडल जो है इसके बारे में आपको जानकारी समझ में आई कि नहीं। अब देखिए बच्चे, यहां से आपसे जो पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा, पहला बात तो आपसे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा बच्चे, आपसे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। कैसे पूछेगा, जैसे कहेगा भारतेंदु मंडल पर संक्षिप्त टिप्पणी करे। बच्चे क्या पूछेगा आपसे, भारतेंदु मंडल पर संक्षिप्त टिप्पणी करे। ये आपके जो है 5 नंबर के क्वेश्चन हो गए। ठीक है, संक्षिप्त टिप्पणी करे। और इसके बाद देखिए आपसे जो है लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस में भी इसे इंक्लूड किया जा सकता है। जैसे कि हम बात करते हैं जैसे कि हम बात करते हैं बच्चे कि भारतेंदु युग क्या है। ठीक है,
भारतेंदु युग जो है, भारतेंदु युग क्या है और भारतेंदु मंडल की क्या करे, व्याख्या करे, है ना। भारतेंदु मंडल की क्या करे बच्चे, व्याख्या करे। तो इस तरीके से आपसे लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो मैं उम्मीद कर सकता हूं आप दोनों क्वेश्चंस के आंसर को आराम से कर सकते हो। भारतेंदु युग क्या है ये भी आप जानते हैं और भारतेंदु मंडल क्या है इसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। तो आप लोग फटाफट से कमेंट करके बताइएगा कि आज की जो क्लास है बच्चे आपको अच्छे से समझ में आई। एक बार आप लोग यस टाइप कीजिएगा, जी गुरुजी समझ में आया, है ना। और अगर समझ में आ गई है तो चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा। सेशन को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। विशेष मुलाकात करते हैं आप लोगों के साथ अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।